मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी और इंडिया गठबंधन की ओर से शहीद भगत सिंह चौक पर अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को याद किया गया। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की और अमर शहीदों के जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में सभी भारतवासियों ने अपना योगदान दिया और 1947 को भारत आजाद हुआ। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव उठा गया और उसे पारित किया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और नारे के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई और पूरा देश आज के दिन सड़कों पर भारत की आजादी के लिए उतर गया। आज हम उन शहीदों को सबको आजादी के परवानों को यहाँ पर नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। वहीं आरपी बडोनी ने कहा कि आज के दिन भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। इसका परिणाम 1947 में आजादी के तौर पर मिला। अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तभी आज हम आजादी से जी रहे हैं। सन 1942 के अंदर आज के ही दिन 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो का एक नारा दिया गया था और तमाम इस देश के नागरिक, पत्रकार, साहित्यकार, वामपंथी विचारधारा के लोग, तमाम क्रांतिकारी लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व से आज के ही दिन एक मंच पे आए थे और उसी दिन सभी क्रांतिकारियों ने कसम खा ली थी कि अंग्रेजों को यहाँ से किसी भी हालत में भगाना। और 1947 में अंग्रेजों को ये भारत छोड़ना पड़ा और आज जो हम यहाँ पे खुले में घूम रहे हैं और जो हमें जो है बोलने की आजादी मिली है, आज उन्हीं शहीदों और क्रांतिकारियों को वजह से मिल रही है। और साथ ही आज पूरे देश के अंदर मई दिवस को मनाने के लिए तमाम इस देश के किसान, छात्र, नौजवान, तमाम गठबंधन के लोग इस आंदोलन को और इस दिवस को मनाने के आज सड़कों पर है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम मसूरी के अंदर भी हम लोग उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। मसूरी में मना रहे हैं और आगे भी आज जो इस देश के जो हालत हो रहे हैं उस पर लगातार आंदोलन करते रहेंगे। इस मौके पर कांग्रेस पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि पूरे देश में क्रांति दिवस मनाया जा रहा है और देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि आज के दिन एक नारा दिया गया जिस पर पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। इस आंदोलन में हजारों लोगों ने शहादतें दी, जिन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और अपने अपने अंदाज में मना रहा है। 9 अगस्त के लिए महात्मा गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारत छोड़ो ही नहीं, तो भारत छोड़ो में पूरा देश एकत्रित हो गया और पूरे देश में ये जुनून पैदा हो गया। अब तो अंग्रेज भी समझने लगे कि नहीं, देश में क्रांति आ चुकी है, देश में हर आदमी जो है आगे बढ़कर इस क्रांति में भागीदार बन रहा है। अब तो हमको देश छोड़ना ही पड़ेगा और उसी का अंजाम हुआ कि 1947 को 15 अगस्त को देश आजाद हुआ और आजाद होने पर महात्मा गांधी ने कहा था कि हम आजादी दिलाने तक तो हम सारे झंडे डंडों के साथ हैं, सारी पार्टियों के साथ हैं। गांधी जी ने कहा था नहीं, इसके बाद नए भारत की शुरुआत है, आजाद भारत की शुरुआत है, इसमें हर वर्ग का एका होना चाहिए। देश की बहबूदी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। देश में सुई नहीं बनती थी, अगर सुई बनती थी तो उसके छेद करने के लिए जो है इंग्लैंड भेजा जाता था। ब्रिटिशर्स के यहाँ से मशीनों से छेद होकर तब हिंदुस्तान आता था। दुर्भाग्यवश उस समय 9 अगस्त को ये अलग जगाई गई, 19 में अलग जगाई गई और अलग कभी नमक छोड़ो आंदोलन से किया, कभी देश अंग्रेज भगाओ, अंग्रेज छोड़ो दिवस मनाया गया। सब में चाहे वो मजदूर है, किसान है,
पूंजीपति है, देश का नौजवान है, महिला है, सबने अपनी भागीदारी की और इसीलिए इस आयोजन को पूरा देश मनाता है। हम भी उन शहादतों को सैल्यूट करते हैं, उन शहीदों को सैल्यूट करते हैं, आज़ादी के दीवानों को सैल्यूट करते हैं कि उनके त्याग और बलिदान से ही आज हिंदुस्तान आज़ाद है। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट नगर पालिका परिषद मसूरी पहुंचे और उन्होंने वहां पर नगर पालिका के अधिकारियों और उप जिलाधिकारी के साथ बैठक की। साथ ही सूचना के अधिकार के अंतर्गत विभिन्न दस्तावेजों को देखा और उसके साथ ही उन्होंने पालिका के रिकॉर्ड रूम में भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचनाएं प्रदान करने के साथ ही सूचनाओं के शीघ्र निस्तारण की बात भी कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सूचना आयुक्त गढ़वाल योगेश भट्ट ने कहा कि नगर पालिका परिषद मसूरी ब्रिटिश कालीन नगर पालिका है और यहाँ पर आज उन्होंने रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण भी किया जो बहुत अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अभिलेख की आवश्यकता होती है, इसी को लेकर नगर पालिका का निरीक्षण किया गया है। आज का जो ये निरीक्षण है बेसिकली एक संवाद है जो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आम लोगों को उनके सूचना अनुरोध पत्रों पर सूचना उपलब्ध कराते हैं और बेसिकली ये है कि सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर एक सकारात्मकता बनी रहे और प्रत्येक लोक प्राधिकार का या पब्लिक अथॉरिटी का जो मुख्य कंसर्न है वो उसके अभिलेखागार से होता है, क्योंकि ज़्यादातर सूचनाएं डॉक्यूमेंट से अभिलेखों से रिलेटेड होती हैं। तो इसी क्रम में अभिलेख का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे बहुत पुरानी ब्रिटिश कालीन नगर पालिका है और पुराना रिकॉर्ड रूम है। काफ़ी कुछ यहाँ पर अन्य की अपेक्षा, अन्य लोकल बॉडीज़ की अपेक्षा अच्छी स्थिति में। कुछ कमियां हैं जिनके लिए कहा गया है अधिकारियों को कि भविष्य में इसको जो है और व्यवस्थित करें ताकि रिकॉर्ड मेंटेन करने में और पालिका की कर्मचारियों की, अधिकारियों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिले और सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो सूचनाएं रिकॉर्ड से संबंधित हैं उनको देने में आसानी हो। और मुख्यतः यह है कि सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर एक सकारात्मक माहौल बने आम जनता के बीच और जो लोक प्राधिकारी हैं, लोक सूचना अधिकारी हैं, उनके बीच जो है एक सकारात्मक एक सामंजस्य रहे इस अधिनियम को लेकर। मेरा कहना ये है कि मिसयूज़ तब होता है जब उसका सदुपयोग नहीं किया जाता है। आरटीआई का जो बेसिकली उद्देश्य है या जो उसका प्रीफेस रहा है वो ये रहा है कि एक गुड गवर्नेंस आए और एक पारदर्शी व्यवस्था बने। उसमें एक आम नागरिक की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है, उसकी एक सहभागिता सुनिश्चित की गई है कि जो लोकतंत्र है उसमें उसको मजबूती प्रदान हो। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम हमारे देश में 2005 में लागू हुआ और इसीलिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेकर जागरूकता चलाई जाए या जागरूकता अभियान चलाया जाए कि इस अधिनियम का सदुपयोग किया जाए, सूचना वो मांगी जाए जो लोकहित में हो और जब जब किसी कानून का, जब जब किसी अधिनियम का दुरुपयोग होता है तो अंततः उसका जो खामियाजा है वो डेमोक्रेसी को ही भुगतना होता है, हमारे सिस्टम को ही भुगतना होता है। सिस्टम को मजबूत करने के लिए आरटीआई हथियार नहीं है, आरटीआई एक औजार है, आरटीआई एक भूल सुधार का अवसर है। कुछ अगर पीछे से गलत होता हुआ आ रहा है तो सही हो, एक पारदर्शी व्यवस्था बने। और ये एक अकेले लोक प्राधिकारी के स्तर का काम नहीं है, इस पे चूँकि एक्ट आम जनता के लिए बना है, जन सहभागिता के लिए बना है, तो उतनी ही जिम्मेदारी जितनी कि लोक प्राधिकारी की है उतनी ही जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है, आम व्यक्ति की भी है। और दुरुपयोग ना हो इसकी भी ज़्यादा जिम्मेदारी एक आम व्यक्ति की है। जब आम व्यक्ति जागरूक होगा इस एक्ट को लेकर तो दुरुपयोग की संभावनाएं खत्म होती चली जाएंगी। संवाद 365 के लिए मसूरी से राजवीर सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।